Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic of discussion is citral. I am your instructor, Dr. Naila Khalid. Citral is a natural product which is which belongs to a family called terpenoids. Citral terpenoid की फैमिली का बहुत important नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी ऐसी ग्रास जैसे लेमन ग्रास में मौजूद होता है और इसको आप वहाँ से लेमन ग्रास या इस किस्म के हर्ब्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली सिट्रॉल एक मोनोटर्पिनॉइड है। आज का जो लेक्चर है वो सिट्रॉल की आइसोलेशन और इसकी अकरेंस पे मुश्तमिल है। जैसे कि आप जानते हैं सिट्रॉल एक मोनोटर्पिनॉइड है। ये बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन हर्ब्स, ये लेमन टी ट्री, ये जो है ऑस्ट्रेलियन हर्ब है, ये इसमें भी पाया जाता है। इनके प्लांट्स को का से हम ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करें तो उस ऑयल में सिट्रॉल की एक एप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह लेमन बाम एक और हर्ब है, इसमें भी मौजूद होता है। लेमन ग्रास जो कि इंडिया में अक्सर और पाकिस्तान में कल्टीवेट की जाती है, लेमन ग्रास, इसमें भी इसकी अप्रिशिएबल सिट्रॉल की अप्रिशिएबल अमाउंट इसके ऑयल में मौजूद होती है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि पील जो होता है, ये जो छिलका, चाहे जितने सिट्रस फ्रूट्स के हैं जैसे माल्टा है, जैसे ऑरेंज वगैरह, लेमन, इन सब के पील में भी इसकी अप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप इनमें से किसी भी हर्ब का या इस पील का जो है ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ गो फॉर द इट्स केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट्रॉल जो है वो दो किस्म के आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है सिवाय इसके कि ये डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है। सिट्रॉल ए में ये डबल बॉन्ड जिसको ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांस होता है, जबकि सिट्रॉल बी में ये डबल बॉन्ड सिस होता है। दोनों का बहुत अच्छा लेमन ऑर्डर होता है और बहुत अच्छे फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं और इसीलिए हम अक्सर परफ्यूमरी सब्सटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। सिट्रॉल को आप यूज कर सकते हैं विटामिन ए और बाकी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके सिंथेसिस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। हम इसको यूज कर सकते हैं परफ्यूम्स में और जितने भी टेबल वेयर डिटर्जेंट हैं, सोप्स हैं, उनमें हम परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट के तौर पर सिट्रॉल को हम यूज कर सकते हैं। हैज़ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल एंड एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज। यही वजह है कि हम इसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर फूड में यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली लेमन ऑयल का जो फोर्टिफाइंग या लेमन ऑयल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू आइसोलेट इट? दो मेथड से, दो स्टेप से आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेन स्टेप इज स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ लेमन ग्रास। आप जब स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, ये सेटअप है स्टीम डिस्टिलेशन का। इससे आपके पास जो ऑयल आता है एसेंशियल ऑयल, उसमें 90% सिट्रॉल ए होता है और 10% सिट्रॉल बी होता है। ये एक सेटअप है जिसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। दिस इज योर लेमन ग्रास। आप कोई भी हर्बेशियस प्लांट जिसमें के सिट्रॉल की अप्रिशिएबल अमाउंट मौजूद हो, you can use it over here and just pass steam. After passing steam, you know the citral a volatile component. It will be, uh, you can say, it will be extracted in such a way कि ये इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और दूसरी बात ये है कि ये इतना वोलेटाइल कंपोनेंट है इन कंडीशन में कि ये यहाँ से पास होता है और उसके बाद आप कूलिंग टावर से, कूलिंग चैम्बर से जब पास करते हैं, कंडेंस होके ये आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिट्रॉल की डेंसिटी ऑयल से कम होती है तो ये उसकी सरफेस पे फ्लोट करता है। आप इसको इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वाटर इज एरोमा डिस्टिल्ड वाटर। This is schematic representation of steam distillation of lemongrass or any herbaceous plant which contains
सिट्रॉल, यानी आपने स्ट्रीम पास की, यहाँ पे जो सिट्रॉल है वो उसमें से इवॉल्व हुआ और सिट्रॉल जो है कूलिंग चैम्बर से पास होने के बाद कंडेंस हो गया। So these are the oil, essential oil from the lemongrass। ये वहाँ से ले गए। इस ऑयल में appreciable amount सिट्रॉल की मौजूद है। The second step is the extraction or isolation of citral from this oil। आप इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप उनको सेपरेट करते हैं और इस तरह आप सिट्रॉल को उससे उसके ऑयल से सेपरेट कर सकते हैं। ये एक डेटा है जो कि लिया गया है लेमन ग्रास ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के बाद। जीसीएमएस का डेटा है, रिटेंशन टाइम और परसेंटेज एरिया ऑफ पीक से हमें मालूम हुआ कि इस लेमन ग्रास की स्पीशी में ये जो सिट्रॉल है अल्फा सिट्रॉल, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 45%। इसमें बाकी भी अमाउंट्स हैं। सिट्रॉल बी इसमें तकरीबन 33% है और 45% अल्फा सिट्रॉल यानी सिट्रॉल ए है और बाकी जो है ट्रेस अमाउंट में और भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स इसमें मौजूद हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में फ्रैक्शनल कॉलम की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बजाय फ्रैक्शनल कॉलम जो है वो यूज किया जा सकता है फॉर सेपरेशन ऑफ सिट्रॉल फ्रॉम द एसेंशियल ऑयल। और ये यहाँ पे इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इट इज पैक्ड विद सिलिका। आप यहाँ से ऑयल के वोलेटाइल कंपोनेंट को पास करते हैं and when it is passed through silica, fractions are separated in the column and that is why this this is called fractional column। और यहाँ पे आपके पास different fractions जो है वो मिलते हैं and you can easily isolate in a very pure amount citral। This is again a schematic representation। You can say over here chromatographic column after passing through the this fractionating column. Yes, this is our mobile phase and we have applied our sample over here. After passing through this column fractionating column, we can detect it and we have fraction collector and we can separate the two compounds, the two fractions in a very efficient way by using this fractional column। तो सिट्रॉल जो कि एक मोनोटर्पिनॉइड है जो जिसमें दो आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और एक दूसरे के साथ हेड टू टेल लिंकेज में होते हैं। बहुत सिंपल टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिनॉइड जिसमें सिर्फ दो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो एक डबल बॉन्ड है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड और एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। वेरी सिंपल। So citral is a very important component. It can be used in flavoring agent, as a stabilizer, as a food preservatives. So you can extract it from herbaceous plants like lemon balm tree, lemon balm. You can also extract it from lemon grass. You can extract it from lemon tree oil or lemon tree tea tree, and all these contains appreciable amount of this citral। So this is kind of this first part of the lecture।